हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुराम। मेरा नाम है वजाहत। तो भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भाई साहब भारतीय डीआरडीओ ने अपना मेड इन इंडिया खतरनाक इंजन बनाकर जैसे ही भारतीय टैंक्स में किया फिट, देखकर भाई साहब इंडियन टैंक की ताकत पाकिस्तान भी कांप उठा। अबे कौन क्या? सा इंजन भारत ने बना के अपने टैंकों में फिट कर दिया हाँ, और वो भी कहा जा रहा है खुफिया। अच्छा। हाँ तो ना देखते हैं भाई कि कौन सा खुफिया इंजन लगा दिया यार भाई खुरम, टैंकों में। ये तो वॉच करेंगी तभी पता लगेगा। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। भारत ने खेला ऐसा खेल, उड़ गए रूस और जर्मनी के तोते। भारत ने बनाई नई तकनीक, रूस अमेरिका हो गए परेशान। तो अब भारत ने एक ऐसी शुरुआत कर दी है क्या? जिससे रूस और जर्मनी के भी तोते उड़ गए हैं, क्योंकि अब भारत अपने डिफेंस को एडवांस बनाने में इस तरह से हाथ धोकर जुड़ चुका है कि रूस और जर्मनी के डिफेंस मतलब इंडस्ट्री को पछाड़ने के लिए डिफेंस तैयार को हो दिन चुका ब दिन है। एडवांस। और हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत में जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स वाले एडवांस्ड टैंक बनाए जाने हैं, उसमें कल्याणी ग्रुप अपनी एक्सपर्टाइज से एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। और कल्याणी ग्रुप के इंजीनियरों ने जो दिमाग लगाया है उसे फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल बनाने के खर्च पहले से आधे होने वाले हैं, क्योंकि भारत में ऑलरेडी रूस से खरीदे गए T-72 टैंक्स बड़ी संख्या में मौजूद हैं, जिसमें भारत की कल्याणी ग्रुप अपने इनोवेटिव आइडिया से पुराने इंजन को बदलकर भारत में बनाए गए इंजन से रिप्लेस करने जा रही है, जिससे इस कंपनी के द्वारा जो रशिया के T-72 टैंक्स हैं उनको कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस करके फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल में कन्वर्ट किया जाने वाला है, जिससे जो नए टैंक्स बनाए जाने हैं उनके खर्च को और भी ज्यादा रिड्यूस किया जाने वाला है। देखिए, हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत में जो फ्यूचर कॉम्बैट व्हीकल यानी कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लैस टैंक्स बनाए जाने हैं उनको मैन्युफैक्चर करने में भारत की दिग्गज कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। जहां भारत की जानी मानी इंडस्ट्री कल्याणी ग्रुप, जो कि इंडियन डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप की कंपनी है, वह FRCV यानी कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट टैंक्स के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर चुकी है। और सबसे खास बात यह है कि जो भारत में ऑलरेडी T-72 रशियन टैंक्स 1000 की संख्या में मौजूद है, उन्हीं टैंक्स के पुराने इंजन को निकालकर कल्याणी ग्रुप भारत में बने नए इंजन से अपग्रेड करने जा रही है। यानी कि अभी तक इन रशियन टैंक्स में 78 हॉर्स पावर के इंजन लगे थे, अब उनको भारत में बनाए गए 1000 हॉर्स पावर के इंजनों से अपग्रेड किया जाएगा। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत इन टैंक्स को इस तरह से मॉडिफाई करके सबसे पावरफुल टैंक्स बना देगा, यहाँ तक कि केवल उनके इंजन ही नहीं बल्कि इसे एडवांस सिस्टम से लैस भी कर दिया जाएगा। और इनके जो पुर्जे हैं, भारत उन्हें इतना ज्यादा आधुनिक बना देगा कि इसके आगे अमेरिका के जो लेटेस्ट टैंक हैं वह भी पीछे हट जाए। और भारत के इंजीनियरों ने जो दिमाग लगाया है, इससे जितने में हम जर्मनी जैसे देशों से लेटेस्ट टैंक्स खरीदेंगे, उतने में हम पुराने 5 से 7 टैंक्स को मॉडिफाई करके मोस्ट पावरफुल बना लेंगे। इसके अलावा इसमें थर्मल इंप्रूव्ड नाइट विजन टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया जाएगा, जिससे इन टैंकों का इस्तेमाल अंधेरे में भी आसानी से कर सकते हैं। और इसमें फायर डिटेक्शन एंड सीपरेशन सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे यह टैंक्स किसी भी मामले में पीछे नहीं हटने वाले, जिससे अमेरिका और जर्मनी के जो लेटेस्ट टैंक्स होंगे वह भी शायद इसे टक्कर ना दे पाए, क्योंकि भारत की कंपनियां इसे पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बना लेंगी। हालांकि T-70 टैंक्स रूस के हैं, तो इसमें कुछ कंपोनेंट रूस के ही रहने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश यही की जाएगी कि इसे स्वदेशी तौर पर डेवलप किया जाए, जिससे इसकी कैपेबिलिटी और फायर करने की क्षमता दूसरे देश के टैंकों से आगे रहे। और रशिया यूक्रेन वॉर के समय जिस तरह से रूस के T-72 टैंक फेल हुए हैं, उससे भारत का भी विश्वास इन टैंकों से पूरी तरह से टूट चुका है। और इसीलिए भारत जल्द से जल्द इन सभी टैंक्स को फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल में कन्वर्ट करना चाहता है। और वैसे देखा जाए तो भारत ने इसका डिसीजन पिछले साल अगस्त के महीने में ही लिया था, लेकिन T-72 टैंक को फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल में बदलने की जो शुरुआत है इस साल 2024 में हो रही है। इन टैंकों के मॉडिफाई होने के बाद जो बनने वाले टैंक हैं, इनका वजन लगभग 55 टन के करीब होने वाला है, जबकि जो T-72 टैंक्स है उनका वजन केवल 44 टन है। यानी कि जो नए बनाए जाएंगे वह हर एक मामले में पूरी तरह से एडवांस होंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कल्याणी ग्रुप पहली ऐसी इंडियन प्राइवेट कंपनी बनने जा रही है जो कि सक्सेसफुली MBT यानी कि मेन बैटल टैंक्स को मैन्युफैक्चर करेगी। हालांकि कल्याणी ग्रुप पूरी तरीके से फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल का प्रोडक्शन नहीं करेगी, बल्कि इसमें DRDO भी इन्वॉल्व रहने वाली है।
आपको बता दें कि भले ही कल्याणी ग्रुप पहली बार मेन बैटल टैंक्स का प्रोडक्शन करने जा रही है, लेकिन इसके पहले अभी तक डिफेंस और एरोस्पेस में यूज होने वाले कंपोनेंट और डिफेंस के एडवांस व्हीकल्स को यह इंडस्ट्री स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, जिसमें अभी तक कल्याणी ग्रुप के द्वारा टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले पहिए और उनके जो इंजन है उनके सभी कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर किया गया है, जिससे यकीनन कल्याणी ग्रुप के द्वारा बनाए गए बैटल टैंक बहुत ही ज्यादा घातक होने वाले हैं। और कल्याणी ग्रुप की सबसे खास बात यह है कि इस इंडस्ट्री के द्वारा जो पहिए बनाए जाते हैं उन्हें जिन टैंक्स में लगा दिया जाता है वह रेगिस्तान से लेकर पहाड़ी इलाकों के उबड़ खाबड़ जगहों पर भी आसानी से चल सकते हैं। और आपको बता दें कि फ्यूचर रेडी कॉम्बैट टैंक्स के लिए जो 1000 हॉर्स पावर के इंजन बनाए जा रहे हैं उनमें टर्बो चार्जर की टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जा रहा है। अगर टर्बो चार्जर की बात करें तो इससे इंजन की कैपेसिटी और अधिक देर तक चलने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए जो फ्यूचर रेडी कॉम्बैट टैंक्स बनाए जा रहे हैं इनको लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जा सके। और अगर कल्याणी ग्रुप की बात करें तो ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि टाटा ग्रुप की तरह ये भी एक दिग्गज मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इस इंडस्ट्री की कई सारी कंपनियां मौजूद हैं, जैसे कि कल्याणी टेक्नोलॉजी लिमिटेड और कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम के अलावा जानी मानी कंपनी भारत फोर्ज भी कल्याणी ग्रुप के द्वारा ही ऑपरेशनल है। और आपको बता दें कि इंडियन डिफेंस और आर्मी के लिए जो बड़े बड़े व्हीकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वह कल्याणी ग्रुप के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। इनफैक्ट ये जो एडवांस सिस्टम वाली व्हीकल दिखाई दे रही है ये सभी कल्याणी ग्रुप द्वारा ही डेवलप किए गए हैं, यानी कि कल्याणी ग्रुप की डिफेंस इक्विपमेंट और व्हीकल प्रोडक्शन में काफी मजबूत पकड़ है। और ये सभी जो एडवांस व्हीकल दिखाई दे रहे हैं कल्याणी ग्रुप ने ही स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चरिंग किए हैं। हालांकि इसमें कुछ कंपोनेंट विदेशों से भी इंपोर्ट किए गए हैं, लेकिन ज्यादातर जो इंजन के मशीनरी कंपोनेंट हैं उसे कल्याणी ग्रुप ने खुद मैन्युफैक्चर। अंदाजा लगा हो रहा ये देखना वजाद, ये भारत क्या इतिहास रचा है यारा तू हो देख अपना इंजन बना के फिट के जिसकी भाई साहब 1000 हॉर्स पावर है, मतलब कि जो अभी के टैंक की पावर थी उससे भाई 78 हॉर्स पावर थी। मतलब अब तू खुद सोच कि भाई साहब 12 से 13 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो सोच 78 हॉर्स का जो टैंक है वो कितना खतरनाक होगा। और 12-13% और एडवांस नहीं हो गुना, हाँ मतलब गुना। और सोच कि वो कितना खतरनाक होगा। वही तो हो रहा हूँ, वही तो। और उसकी स्पीड, और वो रात में भी भाई ऑपरेशनल हो सकता है, चल सकता है। यार ये क्या कर रहे हैं भारतीय वैज्ञानिक यार ऐसा नाइट सिस्टम उन्होंने लगाया, हर छोटी से छोटी चीज भाई साहब उसके सिस्टम के अंदर पता लगेगा। और वो भी रात के अंधेरे में, वरना रात के अंधेरे में मुझे नहीं लगता टैंकरों को नजर आता है। अंदर है ना वो थर्मल, वो पता बड़ा मजे की टेक्नोलॉजी होती है, वो ग्रीननेस की स्क्रीन होती है, लेकिन वो भी जो एडवांस नजर आती है, एडवांस जो टैंक होंगे उसमें होगी। हाँ ये सिर्फ भारत के टैंकों में है भाई साहब, और भी दुनिया के टैंकों में, लेकिन भाई इस टाइम जो एशिया के अंदर एडवांस फिर भारत ही तो जा रहा है। भारत के पास, और भारत दिन रात कैसा काम कर रहा है, अपने जितने भी पुराने सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसको एडवांस कर रहा है। अब भाई एक से बढ़ के एक अपग्रेड कर हो रहा है। यानी कि जो नए लेगा, अगर उसमें एक बिलफर्ज है कि 10 मिलियन खर्चा आएगा तो वही अपने टैंकरों में 4 मिलियन खर्चा करके 6 मिलियन बचा रहा है। एक तरह से ये देखा जाए तो टेक्नोलॉजी पास होगी वो अलग, वो अलग। देखना किस तरह से अपग्रेड अपने टैंकों को भारत कर रहा है। भारत मतलब कि भाई साहब ऐसा अपग्रेड कर रहा है कि भाई कहा जा रहा है कि ये टैंक फिर अपग्रेड होने के बाद अमेरिका भी सोचेगा कि भाई साहब इन्होंने इंडिया ने कैसे बनाया, हम भी आज तक ऐसा ताकतवर नहीं बना पाए। अमेरिका जो बनाता है वो नए बनाता है और पैसा उस पर दबा के खर्च करता है, और भाई वो चीज भी नहीं होती, वो चीज नहीं बनती। इंडिया कम पैसे लगाता है और चीज उससे दुगना अच्छी होती है। और ये तू उसका रिजल्ट समझ। हाँ, और जिससे आज चीन और अमेरिका जो है उसके सामने, इंडिया के सामने तिल मिला भी नहीं सकते। भाई ज़ाहिर सी बात है खुर्रम, इस तरह की चीजें हो ना हिल कोई नहीं सकता। वाकई भाई तो साहब, भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम कर दो तो बाय।